संगलन। सम्मुख और संगलन में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जानेंगे थोड़ा सा जीके जीएस कि त्रिकोणमिति का आविष्कारक जो था हिपार्कस एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिकोणमिति का आविष्कार किया था, यानी भुजा और कोण, त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में संबंध बताया। उसी भुजा को एक त्रिभुज एबीसी है, एक कोण समकोण है और इसका हम जस्ट विलोम उल्टा कर देते हैं ए बी सी, ए बी 90 डिग्री। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण सी के लिए जो सामने का कोण है उसी को हम सम्मुख कहते हैं। सम्मुख मतलब सामने, यानी सी के लिए सम्मुख जो भुजा होगा ए बी वही लंब होता है, और कोण सी जिस पर आधारित रहती है उसी को हम संगलन कहते हैं। यानी सी के लिए कोण सी के लिए लंब ए बी और आधार बी सी पुनः आ जाते हैं, चाहे त्रिभुज इस तरह भी क्यों नहीं हो, सी के ठीक सामने की भुजा सम्मुख और जिस पर स्थित रहती है उसे हम संगलन। तो इस त्रिभुज के लिए भी कोना सी के लिए लंब ए बी आधार बी सी। तो सम्मुख संगलन यानी लंब कहेंगे सम्मुख को और संगलन मतलब आधार। एक जब बात हम करते हैं कोना ए के लिए, जब हम कोण ए के लिए बात करते हैं सम्मुख अर्थात लंब और संगलन अर्थात आधार, बस ये छोटा सा समझना रहता है। कोण सी के पास जाएंगे, ठीक सी से देखेंगे कोण सी ठीक सामने में भुजा है, तो हमें सी ए से ठीक सामने की भुजा बी सी अर्थात ए के लिए लंब बी सी। और संगलन का बात किया जाए तो ये ए कोण किस पर आधारित है, तो ए बी पर। ये नहीं होगा, ये एक कर्ण है, कर्ण इज नो चेंज, कर्ण के साथ हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन लंब और आधार कभी लंब बनेगा और लंब कभी आधार। तो ए के ठीक सामने भुजा बी सी अर्थात सम्मुख, और ए किस पर अवस्थित है, ए बी पर, यानी संगलन ए बी अर्थात ए के लिए लंब बी सी और ए के लिए संगलन अर्थात ए बी होगा। ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए भी कोण ए के लिए लंब और आधार यानी सम्मुख और संगलन ए के पास जाएंगे, ए के पास खड़ा हो जाएंगे, तो देखते हैं ठीक सामने की भुजा बी सी और किस पर अवस्थित है, ए बी। यही संगलन और सम्मुख में समानता होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ फिगर समझते हैं। ए बी सी कोण 90, यहाँ हम थीटा दे देते हैं 3 4 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं लंब 3 है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। ए बी यानी लंब 3, बी सी
4 और AC कर्व लंब आधार और कर्व। अब हम बात करते हैं कोना C के लिए। कोण C के लिए, कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, C का सम्मुख बात करेंगे तो AB और संगलन क्या हो जाएगा BC अर्थात आधार BC। तो AB का मान 3 और BC का मान 4। लेकिन कोण A के लिए चेंज हो जाएगा। A के लिए A पर से जाएंगे और ठीक सामने देखेंगे। ठीक सामने की भुजा सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, अर्थात A के लिए लंब हो जाएगा BC और किस पर अवस्थित है, AB पर, यानी आधार, आधार अर्थात AB। जस्ट इसका उल्टा। अगर इसी से हम निष्पत्तियां निकाल लेते हैं, अगर हमको बोलता है sin A बराबर और sin C बराबर, तभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। sin A कहता है तो A के पास जाएंगे और लंब, sin के लिए तो लंब होता है लंब बाय कर्व, तो sin A के लिए लंब BC, A के लिए BC 4 और कर्व इज नो चेंज, यानी कर्व का मान सदैव बराबर होगा। लेकिन sin C के लिए फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटा कर्व, बट C का लंब AB है 3 और कर्व इज नो चेंज है, दोनों में समानता हो गया। यही सम्मुख और संकलन नहीं समझने पर विद्यार्थी बहुत सारा मिस्टेक करते हैं।